कोई वाज़े तरीक़ेकार नहीं है जहां सर, लेकिन वो टोटली फंड पता नहीं कहाँ जाता है, किसके हाथों में, किसके जेबों में। गुज़िश्ता 15-15 सालों से झोंपड़ियों में पड़ा रहे हैं। 200 से अबाव बच्चे बच्चियों की तादाद है और 40-35 किलोमीटर के फासले पे कोई स्कूल नहीं है। ये जो जवाब मौसूल हुआ है, मैंने जस्ट ये पूछा है कि स्कूल जब अपग्रेडेशन होते हैं उसका तरीक़ाकार क्या है। यहाँ जवाब में ये आया है कि ज़मीन अवेलेबल हो। आया इस पर मैं पूछता हूँ कि जो स्कूल सीनियर है, मतलब सीनियरिटी बेस पे उसको इस तरह अपग्रेड किया जाता है, सिर्फ ज़मीन अवेलेबिलिटी पे होती है। क्योंकि मेरे हल्के में, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, जो 35-40 सालों से एक ही प्राइमरी स्कूल अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है, जहाँ तादाद भी है, जहाँ ज़मीन भी अवेलेबल है। तो मैंने ये तरीक़ेकार पूछा था, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ ये बोला है कि डिपार्टमेंटल तरीक़ेकार ये है कि ज़मीन दस्तयाब हो और कम से कम 3 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल और लड़कों के लिए और 2 किलोमीटर के दायरे में लड़कियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो तरीक़ेकार है, अपग्रेडेशन तो कोई नहीं। आपकी सवाल में आपने शेल्टरलेस स्कूल की बात की है। जी, आप मेरा सर ये चेक करें ना, 230-229 सवाल नंबर 229 चेक करें ना। ओके, आगे चलें, ठीक हो गया। तो इस पे जो तरीक़ेकार है, मैं यही गुजारिश करूँ मिनिस्टर साहबा से, उससे जवाब दिए ठीक है, लेकिन इस जवाब में मैं ये कहता हूँ कि जो तरीक़ेकार है महकमे एजुकेशन में, सिर्फ इस गवर्नमेंट में नहीं, पिछले हुकूमतों में भी कोई वाज़े तरीक़ेकार नहीं है जहाँ सर आप मेरिट पे जाएं स्कूलों की अपग्रेडेशन। आप बल्कि चमन से लेकर ग्वादर तक इस तरीक़ेकार में तब्दीली लाए, मैं यही गुजारिश करता हूँ। दूसरी ये कि जो आपने ये दिया है कि जी 20 तालिब इल्म लड़कियाँ शहरी इलाके के पास होना लाजुमी है, या कम से कम 20 तालिब इल्म या 10 से लड़कियाँ जो देहाती इलाके हैं और 2 से 3 किलोमीटर का फासला है स्कूलों का। मैं ऐसे इलाके निशानदेही कर सकता हूँ जहाँ 200 से अबाव बच्चे बच्चियों की तादाद है और 40-35 किलोमीटर के फासले पे कोई स्कूल नहीं है। तो खुदारा आप मुझे मुतमईन करें कि आप न्यू ओपनिंग स्कूल और ये अपग्रेडेशन की तरीक़ेकार में कोई तब्दीली ला रहे हैं क्या? नेचर के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अपने हल्के के स्कूलों के कोड समेत आपको फ्राहम करूंगा। गुज़िश्ता 15-15 सालों से झोंपड़ियों में पड़ा रहे हैं। एक तो ये शेल्टरलेस है, दूसरी ये कि सूबे में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहां अभी तक मेरे ख्याल में 10 साल 12-12 साल गुजरे हैं, कोई भी बिल्डिंग जो खस्ता हाल है उसको दोबारा डिपार्टमेंट ने तामीर नहीं किया है। और 1994 के बाद, मैं अपने मकरान साइड इलाके का कह रहा हूँ, जो प्राइमरी स्कूल है, स्पेशली प्राइमरी स्कूल बिल्डिंग्स, वो टोटली खस्ता हाल है। तो इसी में हम देख रहे हैं कि अरबों रुपए, करोड़ों रुपए, उस दिन जो बात हुई थी, जो क्लस्टर प्रोग्राम है, जो कैचमेंट एरिया है उस हाई स्कूल के, वो अपने मिडल और प्राइमरी स्कूल को, शायद गालिबन आप लोगों का पॉलिसी है, उनका ख्याल रखें, लेकिन वो टोटली फंड पता नहीं कहाँ जाता है, किसके हाथों में, किसके जेबों में। इनकी मतलब हालत बहुत ख़राब है। एक तो शेल्टरलेस है, स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, जहाँ है वो खस्ता हाल है। पुराने नहीं है, 24 अप्रैल के हैं। ये अब जून का महीना है, दरमियान में इजलास नहीं हुआ है। ये फ्रेश सवाल है मेरे। दूसरी बात ये कि मैडम आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी आपके अपग्रेडेशन वाली लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें तासुब है फ़र्क दर के। जहाँ लॉबियेंगे माफियाज बैठे हुए हैं, उन इलाकों में ज़्यादा अपग्रेडेशन है, जहाँ इलाकों का कोई नहीं पूछता है या प्रपोजल्स आते हैं वहाँ कम है। इसी तरह अगर आप नए 1000 स्कूल या 1200 करें, अल्लाह करें, लेकिन मैं ये गुजारिश फिर करता हूँ कि एजुकेशन पॉलिसी में आप नज़रसानी करें। जैसे हेल्थ में 4 टियर सिस्टम है, हर चीज़ सिस्टम के पास जाते हैं। बदकिस्मती से हम किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट पे। हमारी जितने सर्विस रूल्स हों, चाहे इस तरह के ये डिपार्टमेंटल, लेकिन मैं यही फिर दोबारा यही कहूँगा कि आप एक वाज़े पॉलिसी दे दें
आपसे यही उम्मीद है हमें कि आप एक एजुकेटेड और एक मंजे हुए पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं। आप एजुकेशन के इस पॉलिसी में एक वाज़ेह पॉलिसी लाएं कि हर डिस्ट्रिक्ट का डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिविजनल डायरेक्टर्स जो आपके बेटे हैं, पूरा टीम है आपके पास, वो क्यों अपनी एक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते हैं या वो करके बेचते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट 1.5 साल से जमा है, उस पर सिंगल इम्प्लीमेंट नहीं है। थ्रू प्रॉपर चैनल जो मैं अपने विजिट पे जाता हूँ हल्के के, मैं एजुकेशन के तमाम टीम के साथ बैठता हूँ और वो थ्रू डिविजनल डायरेक्टर भेजते हैं। मेरे ख्याल में तमाम इज़ला में इसी तरह है, जो थ्रू प्रॉपर चैनल आते हैं उन पे, या अब माली साल है, आप पहले से डिसाइड करें डिपार्टमेंट कि मैं इस साल मिडल अप टू आई स्कूल में मैं हायर टू हायर सेकेंडरी में अपग्रेड कर रहा हूँ, प्राइमरी टू मिडल, वो तादाद बताए और उसी तादाद के मुताबिक फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैंने आपसे